हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं मूवमेंट्स को कवर, क्योंकि लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने किया था कुछ चीज़ों को, सन ऑफ बेंस को किया था हमने, तो इन सब को किया था। आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम आगे के 2-4 मूवमेंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके काम के हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला मूवमेंट अगर हम आज की क्लास का बोले तो पहला मूवमेंट होगा हमारा मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, पहला होगा हमारा मेटाफिजिकल पोएट्स। जब हम मेटाफिजिकल की बात करते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स, आपके माइंड में जॉन डन ज़रूर आए होंगे, क्योंकि उनकी जो पोइट्रीज़ है वो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट में ही उनको कंसिडर करते हैं। ये है हमारा अर्ली 17th सेंचुरी। जब हमने बात करी थी सन ऑफ बेन की, मैं पीछे भी दिखा देती हूँ। जब हमने बात करी थी सन ऑफ बेन की, हमने बात करा था जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी था वो, और उसी में अर्ली 17th सेंचुरी में ही हम बात कर रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्स की। ये इनको मेटाफिजिकल पोइट्स जो वर्ड है, ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स का अगर हम वर्ड है इनको इन्वर्टेड कॉमा में डालते तो सबसे पहले कॉइन आउट किया था सैमुअल जॉनसन ने। सबसे पहले कहाँ पे, कौन से वर्क में? उन्होंने एक वर्क लिखा हुआ है लाइफ ऑफ पोइट्स, वहाँ पे उन्होंने इस वर्ड को कॉइन आउट किया। इन जो जितने भी ग्रुप थे उनको बोला कि मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। और जो एक वर्ड है, क्योंकि इसमें ना कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा वर्ड किसने कॉइन आउट किया है, क्योंकि इसमें 2 नाम आते हैं। और मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें, मेटाफिजिक्स की, तो वो कॉइन आउट किया फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ड्राइडेन ने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूछे कि किसने यूज़ किया है तो ड्राइडेन आएंगे। किसके लिए यूज़ किया है? डन के लिए यूज़ किया था उन्होंने, जॉन डन के लिए। और पूछे कॉइन आउट किसने किया है, ये कॉइन आउट है, तो कॉइन आउट क्या है आपका? सैमुअल जॉनसन ने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हमेशा ही, क्योंकि इन चीज़ों पे कंफ्यूजन होती है। अब हम बात करते हैं जब मेटाफिजिकल की, तो मेटाफिजिकल का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। तो मेटा प्लस फिजिकल से बन के हमारा मेटाफिजिकल बना है। तो मेटाफिजिकल, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड है, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर। और फिजिकल का मतलब जो आपका वर्ड है, फिजिकल वर्ड है, तो मतलब जो आपका फिजिकल वर्ड है उसके बियॉन्ड में, तो हो गया मतलब कि आफ्टर द फिजिकल, आफ्टर द फिजिकल। अब इसकी बात क्यों करी गई है? क्योंकि फिजिकल वर्ड वो जहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन मेटाफिजिकल क्या, जो आप सोच रहे हो। ऐसा है नहीं, लेकिन आप सोच रहे हो। ये किन चीज़ों से डील करती हैं? ये डील करती हैं टॉपिक से, ऐसे टॉपिक्स से जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती साइंस, मतलब कि कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस, जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है उन चीज़ों से। फॉर एग्जांपल जॉन डन की पोइट्रीज होती हैं जहाँ पे ये अपनी बिलवेड के साथ इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं। फ्लिया अगर आपने पढ़ी है कि किस तरीके से जो एक मक्खी होती है उसको भी इन्होंने कंसिडर कर लिया, कंपस को ये कंसिडर कर लेते हैं कि लवर्स से। तो ऐसी चीज़ें जो साइंस प्रूफ नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उन सब की बात करता है आपका मेटाफिजिकल या फिर मेटाफिजिकल पोइट्री। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं किसको? नेचर को ये क्वेश्चन करते हैं, नेचर ऑफ रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं ये इन अ फिलोसॉफिकल वे में उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमर होता है आपका, यहाँ पे आपका ह्यूमर होता है, यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा विट यूज़ होती है इन पोइट्रीज़ में। और यहाँ पे लैंग्वेज कैसी होती है? ऑर्डिनरी लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज यहाँ पे आपकी होती है। यहाँ पे आपको पैराडॉक्स देखने को मिलता है इन पोइट्रीज़ में, पैराडॉक्स है, यहाँ पे पन देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको दूसरे पेन से लिखूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंसीट। यहाँ पे जब भी आप कंसीट देख लो कहीं पेपर में, तो मतलब वो मेटाफिजिकल की बात करें, मेटाफिजिकल पोइट्रीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कंसीट क्या होता है। ऐसी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देते हैं जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्पेडियम का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको कार्पेडियम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। कार्पेडियम मतलब सीज द डे। पता है आपको सीज द डे कि जो है अभी है, आगे की ज़िंदगी हमें नहीं पता। जो वो गाना था जीने के हैं 4 दिन, ये बिल्कुल वैसा है कि आज जो है आपको आज को एंजॉय करना है, आगे की लाइफ का हमें नहीं पता है। तो आप उस मूवमेंट में जो जी रहे हो, जिस मूवमेंट को आप देख रहे हो सकता है कि ये तभी तो इस पोइट्री में बोला गया ना, एक पोइट्री में, कि
जो बिलवेड है वो उनको बोलते हैं कि आज जो है हम उसको जी लेते हैं। तो वहाँ पे अपनी बिलवेड को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है वो उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे कि सीज द डे की यहाँ पे बात होती है। यहाँ पे बात होती है कंसीट की, कि किस तरीके से इन्होंने कंसीट में इन्होंने यूज़ कर लिया कि कोई अगर वाइन का ग्लास है तो उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया लाइफ से। जैसे हम बोलते भी हैं कि लाइफ एक जुआ है। अब जुआ जो है वो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमने कंसीट ऐसा यूज़ किया जो हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पर्सन आप इसमें इंक्लूड करते हो, कौन कौन से पोइट इसमें आते हैं। पहला है आपका जॉन डन, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर आएंगे, जॉन डन है। सेकंड पे आप रखते हो जॉर्ज को। मतलब ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है कि आप इनको पहले इनको नीचे रखते हो, बस आपको इनके नंबर पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, कितने हैं। फिर आपके पास है रिचर्ड, रिचर्ड क्रैशो। आपके पास फोर्थ है एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल की एक बहुत ही अच्छी पोइट्री है गार्डन, अगर आपको कभी टाइम हो तो पढ़ना, पर अच्छी है, आपको पसंद आएगी। एंड हेनरी वैगम है। सिक्स है आपके अब्राहम कावले, अब्राहम, ये एम है, अब्राहम कावले। ये कुछ आपके पास 6 पर्सन है जो आपके मेटाफिजिकल पोइट्स में आते हैं। इनके नाम आप जैसे मर्जी वैसे याद करो, आपको स्टोरी बना सकते हो। जैसे कि डन से डन ले लिया आपने, हर्बर्ट का हर्बर्ट ले लिया, रिचर्ड ले लिए, मार्वल ले लिए। तो कोई भी एक ऐसे ट्रिक से बनाओ जिससे आप याद कर सको। क्योंकि मेरे पास है बहुत कोई ट्रिक, लेकिन वो कुछ ऐसी हैं जो बताने लायक नहीं है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो हम उस तरीके से बनाते हैं कि ठीक है आप तक वो चीज़ें रहेंगी, तो आप कुछ भी सोचिए कुछ भी बना लेते हो। लेकिन वो चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपको बाद में रटने में ईजी पड़ती है, क्योंकि आपको इतना नहीं रटना पड़ता फिर। नेक्स्ट अगर हम मूवमेंट की बात करें आज की क्लास के लिए, तो वो है हमारा कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं। कैवेलियर पोइट्स ये कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की। 17th सेंचुरी अभी चल रही है। ये कौन थे? ये थे मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक, जो लोग हैं जो एरिस्टोक्रेटिक होते हैं, जो अमीर क्लास थी उस टाइम की जो हमारी होती है, ठीक है, अमीर क्लास जो थी, एरिस्टोक्रेसी थी। गंदी स्पेलिंग लिखती है, एरिस्टोक्रेसी, मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी थे। ये सपोर्ट कर रहे थे किसको? ये सपोर्ट कर रहे थे चार्ल्स को, चार्ल्स द फर्स्ट। अब चार्ल्स द फर्स्ट कौन थे? चार्ल्स द फर्स्ट को बाद में आपको याद होगा सिविल वॉर जब हो रहा था, सिविल वॉर के एंड में इनको एग्जीक्यूट किया गया था भरी सभा में। और ये पहली बार था जब किसी किंग को इस तरीके से भरी सभा में लोगों के सामने सरेआम एग्जीक्यूट किया गया था। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करते हो तब आपको मज़ा आने लगता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनको हम बोल सकते हैं कि रॉयलिस्ट थे, क्योंकि ये किंग को सपोर्ट कर रहे थे, मोनार्क को सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम इनकी थीम की बात करें कि ये थीम कौन कौन सी यूज़ करते थे, तो ये होता था मैक्सिमम इनका रोमांटिक लव होता था। कैवेलियर पोइट्स का रोमांटिक लव होगा, प्लस इसमें कुछ सेंशुअल लव की बात होगी, प्लस इसमें हो सकता है कि जो आइडिया था ना हमारा आइडिया ऑफ कार्पेडियम का, वो भी इसमें आएगा, कार्पेडियम का आइडिया भी इसमें आएगा। देन अगर हम बात करें कि ये कभी भी ना रिलीजन के बारे में नहीं होती थी, तो रिलीजन यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं करता था कि रिलीजन के ऊपर, गॉड के ऊपर पोइट्रीज होंगी, तो ऐसा नहीं था, ये इनके ऊपर नहीं होती थी। इनमें अगर मैं आपको बोलूँ कौन कौन से पर्सन थे, तो फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें थॉमस को रख लेते हैं हम, थॉमस कैरियो को। ये डब्लू है, 1 सेकेंड, यस, इसमें हम रख लेते हैं थॉमस कैरियो को। सेकंड पे हम रख लेते हैं इसमें रिचर्ड लवलेस को। थर्ड हमारे हैं रॉबर्ट हैरिक। फोर्थ है हमारे जॉन सकलिंग। तो ये कुछ 4 लोग हैं जो आपको इस पोइट्री में, मतलब कि जो कैवेलियर पोइट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। और अगर सेंचुरी के ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ल्स द फर्स्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कैवेलियर पोइट्स बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि रॉयलिस्ट भी थे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट मूवमेंट की, जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, और ये हमारी आज की क्लास का लास्ट मूवमेंट भी होगा, ये है हमारा किट कैट क्लब।
अब किटकैट क्लब, किटकैट जो हमारी चॉकलेट है वैसा ही है, लेकिन ठीक है थोड़ा डिफरेंट है। ये कब की हम बात करें, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, दो अलग अलग पार्टी थी, एक पार्टी विग थी, ठीक है, और एक आपकी टॉरी थी। तो विग कौन से थे, विग वो पार्टी के लोग थे जो कहीं ना कहीं लंदन में मिलते थे। इसके जो लीडर्स थे ना, ये मीटअप रखते थे, मतलब मीट करते थे कहाँ पे, लंदन में। ये लंदन में मिलते थे और बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग से अपने आप को फॉर्म किया, एक एसोसिएशन बनाया जिसको बाद में बोला गया किटकैट क्लब, ठीक है। ये इनका किटकैट क्लब था। इसमें हम मेन बात करते हैं 6 पर्सन्स की। तो 6 पर्सन में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है आपके रिचर्ड स्टील हैं आपके। सेकेंड है आपके जोसेफ एडिसन। थर्ड है आपके जॉन बेंड्रियो। फोर्थ है आपके विलियम कॉनग्रीव का नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये वही हैं। एंड देन रॉबर्ट है आपके पास, रॉबर्ट वॉलपोल। एंड देन 6 है आपके पास ड्यूक ऑफ मार्लबर्ग। ये हैं, ये कुछ लोग थे जो आपको इनके नाम याद रखने हैं। और ये बोला गया था कि जब ये पहली बार मिले थे, फर्स्ट टाइम जब इनकी मीटिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम जब ये मिले थे एक क्लब में। क्लब का नाम क्या था, क्लब का नाम था क्रिस्टोफर, ठीक है, CHRISTO, क्रिस्टोफर कैट, ये उस क्लब के ऑनर का नाम था, ऑनर थे ये। और इन्हीं के नाम पे इन्होंने फिर किटकैट क्लब का इसका नाम रख दिया कि ये हम किटकैट क्लब को बोलेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनके आपको नाम याद रखने हैं। किटकैट है, ये विग्स थे, टॉरी नहीं है ये, कभी आप इनको टॉरी समझ लो, अलग अलग पार्टीज़ होती हैं तो ये बिल्कुल वही हैं। तो यह आज की क्लास में बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम शेक्सपियर के वर्क्स को कवर करेंगे या फिर थ्योरी में से कुछ कवर करेंगे, क्योंकि हम जितने भी वर्क हैं हमारे, हम ब्रिटिश लिटरेचर को प्लस हम थ्योरी को और प्लस हम मूवमेंट की क्लास को साथ में लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैं 1 by 1 सब क्लासेस बना रही हूँ। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।